ऐसी 18वां पारा शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़े रहम वाले है। बतहकीक उन मुसलमानों ने आखिरत में फलाह पाई, मुसलमानों में आखिरत में फलाह पाई। क़यामत के दिन में अल्लाह के सामने जो फ़ैसला हो जाता है उस टाइम पर अपने नाम आमल दाहिने हाथ में पा लिया। जो अपनी नमाज में खुशूअ करने वाले हैं और जो लघु बातों से ख्वाह कौली हो या फ़ाली बरकिनारा रहने वाले हैं, और जो अमल व इखलाक में अपना तज़किया करने वाले हैं, और जो अपने शर्मगाहों की हराम शहवत रानी से हिफाजत रखने वाले हैं, लेकिन अपनी बीवियों से या अपने शेयालोनियों से हिफाजत नहीं करते, क्योंकि उन पर इसमें कोई इल्ज़ाम नहीं। हाँ, जो उसके अलावा और जगह शहवत रानी का तलबगार हो, ऐसे लोग हद शरिया से निकलने वाले हैं, और जो अपनी सपर्दगी में ली हुई इंतकामों और अपने अहदों का ख्याल रखने वाले हैं, और जो अपनी नमाज की पाबंदी करते हैं। बस ऐसे ही लोग वारिश होने वाले हैं जो फिरदौस का वारिश होंगे। फिरदौस यानी जन्नत में एक जगह है, और फिरदौस सबसे अच्छा ऊंचा जगह है, और उसमें हमेशा रहेंगे। जो देखो अल्लाह ताला के हकाम को मानने वाले, अल्लाह ताला ने जिनसे शहवत रानी करने का हुक्म दिया है, जिसको मना फरमाया है, उस हुक्म को मानने वाले हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क्या देंगे? वारिश बना देंगे जन्नत का, फिरदौस का वारिश बना देंगे, उसमें हमेशा को रहेंगे। जो फिरदौस का वारिश होंगे वो उसमें हमेशा रहेंगे। और हमने इंसान को मिट्टी के क्लास से यानी गजा से बनाया। पहला इंसान को किससे बनाया? मिट्टी से। उसके बाद में फिर हमने इसको नूतफा से बनाया, जो कि एक मुद्दत मायन तक एक महफूज मकाम यानी रहम में रहता है, यानी माँ के पेट में रहता है। फिर हमने इस नुतफ़ा को खून का लोतड़ा बना दिया। उस नुतफ़े को क्या बना दिया? फिर को खून का लोतड़ा बना दिया। फिर हमने उस खून के लोतड़े को गोश्त की बोटी बना दिया। उस खून के लोतड़े को गोश्त की बोटी बना दिया। फिर हमने इस बोटी को बाजजा को हड्डियाँ बना दिया। फिर हमने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया। फिर हमने इसमें रूह डालकर इसको एक दूसरी ही तरह का मखलूक बना दिया। यानी जिस तरीके से मखलूक दुनिया में अलग है, उस तरीके से एक अलग इंसान बना दिया। औरत या मर्द माँ के रहम में इसको बना दिया और उसको आना आसान कर दिया। सो कैसी बड़ी शान है अल्लाह की, जो तमाम अन्नाओं से बढ़कर है। देखो कैसे शान है अल्लाह की, जो तमाम अन्नाओं से बढ़कर है। फिर तुम बाद इस तमाम किस्सा अजीब के ज़रूर ही मरने वाले हो। फिर तुम क़यामत के रोज़ दोबारा ज़िंदा किए जाओगे, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए, और अब मखलूक के मसलहतों से बेखबर ना थे। और हमने आसमान से मुनासिब मुक़द्दर के साथ पानी बरसाया। फिर हमने उसको मुद्दत तक ज़मीन में ठहराया, और हम इस पानी के मुआद्दों को कर देने पर भी कादिर है। इस पानी को बंद करने के लिए भी अल्लाह ताला कादिर है। फिर हमने इस पानी के ज़रिया से बाग पैदा किए, खजूरों के और अंगूरों के तुम्हारे वास्ते। उनमें बकसरत मेवे भी है, और इनमें से खाते भी हो। और इसी पानी से एक जैतून का दरख्त भी हमने पैदा किया, जो कि तूर सीन में बकसरत पैदा होता है, जो कि उगता है तेल लिए हुए और खाने वालों के लिए सालन लिए हुए। और तुम्हारे लिए मोशी में भी गौर करने का मौका है कि हम तुमको उनके ज़ौफ़ में की चीज़ यानी दूध पीने को देते हैं। देखो जो भैंस होता है ना, उसके बीच में अंतड़ियों के बीच में गोबर भी होता है, उसके बीच में से तुमको पीने के लिए आसानी से गले में उतरने के लिए अल्लाह ताला ने दूध
پیدا کر دیا تاکہ تم اسے فائدہ اٹھاؤ. یہ چیز یعنی دودھ پینے کو دیتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور نیز ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتی پر لدے لدے پھرتے ہو بھی ہو. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان قوم کے طرف پیغمبر کر کے بھیجا، سو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارے لیے معبود بنانے کے لائق نہیں. پھر کیا تم دوسروں کو معبود بنانے سے ڈرتے نہیں ہو؟ پس نوح علیہ السلام کی بات سن کر ان کے قوم میں جو کافر رئیس تھے قوم سے کہنے لگے یہ شخص بجز اس کے کہ تمہاری طرح کا ایک معمولی آدمی ہے اور کچھ نہیں، اس دعوی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے برتر ہو کر رہے. اللہ کو رسول بھیجنا منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا. ہم یہ بات اپنے پہلے بڑوں میں نہیں سنی. دیکھو، اگر دنیا میں فرشتے رہتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیغمبر بنا کے بھیج دیتا. دنیا میں کون ہے؟ انسان ہے. تو انسانوں میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، چن لیا، اس کو پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیج دیا. اللہ کے حکام کو ان تک پہنچا دو. ماننا نہیں ماننا ان کا کام ہے. اس کی جب نہیں مانیں گے وہ عذاب کو چکیں گے، اور جو مانیں گے وہ جنت کو چلے جائیں گے. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي.